जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सचिवालय भर्ती 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि इस वैकेंसी में इस बार कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, इस वैकेंसी में जैसे आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग में आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। और यानी कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इस वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहले बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी दोस्तों सचिवालय भर्ती 2026 से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप दोस्तों को अपनी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो अब चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सचिवालय रिक्वायरमेंट 2026, यानी कि ऑनलाइन जो अप्लाई आपका होगा इस वैकेंसी में, ठीक है। ऑनलाइन इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई होंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई फीस क्या है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो 500 रुपये आपका फीस रखा गया है, यानी कि एप्लीकेशन फीस, ठीक है। SC ST PWD विद्यार्थियों का 250 रुपये आपका फीस रखा गया है, यानी कि 250 रुपये आपकी इस वैकेंसी में फीस रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि टोटल वैकेंसीज, यानी कि सचिवालय रिक्वायरमेंट 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आ गया है कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी तो पोस्ट रहेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आपके लिए आई हुई है, ठीक है। ये सारा बायोडेटा एक बार डिस्कस करेंगे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों कि अगर दोस्तों डिस्कस करें ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करूं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5200 यानी कि 5200 प्लस आपकी पोस्ट आई हुई है, ठीक है। 5200 प्लस आपकी पोस्ट आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कलर की अगर बात करें तो 3000 प्लस आपकी वैकेंसीज आई हुई है, यानी कि 3000 आपकी इसमें वैकेंसीज रखी गई है। असिस्टेंट यानी कि सहायक पद पर जो आपकी वैकेंसी है इसमें 1000 पोस्ट आपकी रखी गई है, यानी कि कितनी 1000 पोस्ट आपकी रखी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा वैकेंसी का। तो इसमें दोस्तों आपका होगा यानी कि एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी, इंग्लिश और आपका दोस्तों मैथ आएगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट इसमें दोस्तों आपके आएंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आपका टाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पर फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल जाकर के आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो अब देखो यानी कि ये आपका 4 चरणों से आपको गुजरना होता है, बट 4 नहीं, यहाँ पर 3 चरणों से आपको गुजरना होगा और 4th यहाँ पर आपका रखा गया है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट रखा गया है। तो अब इस वैकेंसी में एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर देखो अगर जनरल नॉलेज जीके की बात करूँ तो जीके के लिए दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और रीजनिंग की बात करूँ तो यानी कि 30 यानी कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का रोल आ गया है। अब जैसे कि आप SSC GD वाली कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसमें दोस्तों आप यानी कि अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको क्या बोला जाता है कि इसमें दोस्तों आप हिंदी सेलेक्ट करोगे या रीजनिंग इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। तो जैसे आप हिंदी सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके पेपर में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो आपके यानी कि हिंदी की इंग्लिश की ग्रामर ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। मैथ से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 150 का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें एज कितनी रखी गई है, तो एज यहाँ पर भाई साहब आपकी जो एज रखी गई है 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आपकी 18 क्लियर हो जानी चाहिए और 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 35 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट गवर्नमेंट के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, हर भर्ती में मिलता है, बट इस वैकेंसी में भी आपको मिलेगा। तो SC और ST वाले विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो आपको 5 साल का
और ओबीसी वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो इनको दोस्तों 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन से संबंधित आपकी बातें हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन। तो अगर दोस्तों डिस्कस करें ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो 10th पास आपका अनिवार्य है। कलर के लिए डिस्कस करूं तो आपका ग्रेजुएशन और 12th पास, ठीक है, ये होना चाहिए। और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी 3 पोस्ट है और तीनों पोस्ट के वाइज आपकी यानी कि क्वालिफिकेशन इतनी इतनी होनी चाहिए। बट अब देखो यहाँ पर टाइपिंग जो आपका होगा, टाइपिंग होगा वो कौन कौन सी वैकेंसी के लिए रखा गया है। तो टाइपिंग यहाँ पर आपका दोस्तों सिर्फ 2 वैकेंसियों को लिए रखा गया है, यानी कि दोनों वैकेंसियों के लिए। इसमें दोस्तों यानी कि ऑफिस असिस्टेंट बात करूँ तो इसमें दोस्तों आपका ओनली फॉर एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में आपका दोस्तों यहाँ पर यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर दोस्तों फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। बट इन वैकेंसियों में इन दोनों पोस्टों के लिए आपका दोस्तों टाइपिंग भी रखा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे इम्पोर्टेंट डेट सचिवालय भर्ती 2026 के लिए जो अपडेट है वो देखो। नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, फुल नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जारी करके इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि ये वैकेंसी आ रही है। शॉर्ट नोटिस आ चुका है, फुल नोटिस कब आएगा, तो फुल नोटिस आपका जनवरी के एंड में देखने को मिलेगा। लगभग दोस्तों 25 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपका फुल नोटिस आ जाएगा। और इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे दोस्तों, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2026, यानी कि फरवरी में आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो लगभग दोस्तों आपकी इस वैकेंसी की जो इस फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि 5 फरवरी 6 फरवरी 7 फरवरी तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म स्टार्ट हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि फॉर्म लास्ट डेट रहेगी फरवरी में, यानी कि लगभग दोस्तों 25 दिन तक इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एडमिट कार्ड आपका यानी कि मार्च में संभव है, यानी कि मार्च में एडमिट कार्ड आने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम कब होगा, अप्रैल में, यानी कि संभाव्यता जो अपडेट है वो अप्रैल में यहाँ पर रखी गई है। अप्रैल में आपके एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, और इसके अलावा अब डिस्कस करते हैं कि देखो पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करें 2024 में जब ये वैकेंसी आई थी तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ के आधार पे, यानी कि इस बार एक्सेप्टेड कट ऑफ का पूरा बायोडाटा है कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 110 प्लस मार्क्स लेकर के आने होंगे, यानी कि इतने मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी की बात करो तो 100 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए 150 में से, तब जाकर के आपको इसमें सिलेक्शन होगा। एससी की बात करूं 90 प्लस, एसटी की बात करें तो 85, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो आपका दोस्तों लगभग आपका यानी कि 70 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी में सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी से संबंधित। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जब इस वैकेंसी को लेकर के फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर ऐड हो रखे हैं, यानी कि कौन कौन से चैप्टर आपको मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में और यानी कि जनरल नॉलेज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जनरल नॉलेज से संबंधित यानी कि करंट अफेयर को लेकर के चर्चा करें तो करंट अफेयर आपका दोस्तों कितना पुराना आएगा, यानी कि 6 महीने का पूछेगा या लास्ट साल भर का पूछेगा, लास्ट 1.5 साल का पूछेगा, तो कितने टाइम का करंट अफेयर लास्ट का पूछने वाला है, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फुल नोटिस आने के बाद यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।